हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा नैनीताल बैंक की रिक्रूटमेंट जो आई है उसके रिगार्डिंग क्वेरीज आ रही थी काफ़ी। तो मैंने बोला था कि एक फ़्रेश वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि वैसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं पहले से ही पिछली रिक्रूटमेंट के टाइम की। बट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। जॉब सिक्योरिटी का क्या सीन है, किस तरह का बैंक है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्या सैलरी होगी, वो सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा बैंक के बारे में बता दूँ तो एक प्राइवेट बैंक है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर होल्डिंग की हुई है लगभग 98.57% की। ठीक है, बाकी का जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। अब इस बैंक की अगर मैं बात करूं तो 5 स्टेट में ही ब्रांचेज़ हैं, 171 ब्रांचेज़ खुल चुकी हैं और इन फ्यूचर इस साल में लगभग 10 से 12 और खुलने वाली हैं उत्तराखंड साइड में। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रीफिंग इसकी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह की इसमें पोस्ट हैं और क्या जो है आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या यहाँ ज्वाइन करना अच्छा होगा या नहीं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, क्लैरिकल और एमटी दो रिक्रूटमेंट आती थी। इस बार इन्होंने क्या किया, उसको ख़त्म करके प्रोबेशनरी ऑफिसर की ही पोस्ट ले आए। क्लैरिकल जो है उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसलिए नहीं लेकर आए। हो सकता है वो अगले साल के जून जुलाई के आसपास या फ़ैब में आ जाए। ठीक है, और हो सकता है उस टाइम एमटी की भी आए दोबारा से। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसे और बैंक्स में पीओ होता है वैसे ही यहाँ पर भी ये पीओ ही होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ये एमटी की जो रिक्रूटमेंट लेकर आते थे उसमें 1 साल तक कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं होता था एमटी बैंक का, और उसको लमसम हर एक महीने एक फ़िक्स पे मिलती थी, जैसे 30,000 या 40,000। फिर 1 साल के बाद उसको कंफर्म कर इंटरव्यू कंडक्ट कराकर फिर उसको एज अ JMGS स्केल 1 ऑफिसर वहाँ पर जो है बना दिया जाता था। बट इस बार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेकर आ रहे हैं, तो सैलरी की अगर मैं बात करूँ पीओ की, तो वो एग्जैक्ट उतनी ही होगी जितनी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, बट थोड़े अलाउंस कम होंगे। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए 78K के आसपास आपकी सैलरी ग्रोस बनने वाली है, इससे ज़्यादा ही बनेगी। ठीक है, तो ये तो रही सैलरी की बात। और बैंक का थोड़ा मैंने ब्रीफ आपको बताया। इसके अलावा कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। तो सैलरी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे इसमें एक बॉन्ड भी रखा होगा इन्होंने। पहले क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो वही ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ चाहिए। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस वाले ही यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे? नहीं, सभी का सिलेक्शन होता है। जिसका एक्सपीरियंस है वो भी भर सकता है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी भर सकता है, और दोनों का ही सिलेक्शन भी होता है। बट जो सिलेक्शन है वो मैक्सिमम आपको उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 में से आप मान के चलिए 9 से 10 बच्चे तो वहीं से सिलेक्ट होने के चांस बनेंगे। ठीक है, हाँ, वहाँ से अगर कैंडिडेट नहीं मिलता तो दूसरी स्टेट से ये ज़्यादा कैंडिडेट लेंगे, बट मैक्सिमम आप वहाँ से लेकर ही चलिए, क्योंकि उत्तराखंड का ही बैंक है। फिर इसके बाद आईटी ऑफिसर वगैरह ये आपने पढ़ ही लिया होगा कि किसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। और तो देखिए यहाँ पर स्केल लिखे हैं। जो स्टार्टिंग बेसिक रहेगी वो 48,480 रहेगी, यानी कि इसके साथ में डीए और जो अलाउंस है वो सारे रहेंगे, तो मतलब आप ग्रोस मान के चलिए 80 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर बॉन्ड की जो मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें लिखा है ऑन सिलेक्शन द कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट द इंडेमिनिटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग इन बैंक सर्विस एज ऑफिसर और क्लर्क एज बिलो। तो ये क्या है, शायद इन्होंने पिछली नोटिफिकेशन से ही कॉपी किया है और ऑफिसर या क्लर्क करके लिख दिया है। इसमें क्लरिकल की तो कोई पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो कोई ऐसा वो इशू नहीं है। मतलब कि ऑफिसर की है तो ऑफिसर सभी के लिए, जितने भी लोग हैं, जो भी जहाँ जैसे भी अप्लाई करेगा उसके लिए क्या है, 3 लाख का बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड का पीरियड 2 साल रहेगा। यानी जैसे ही आप बैंक ज्वाइन करोगे तो उसी टाइम से आपका बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप 10 दिन बाद बैंक को छोड़ के जाओ तब भी आपको 3 लाख प्लस 18% की जीएसटी इस पर लगा लो, यानी 3,54,000। और जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी पर डे के हिसाब से 3,000 रुपये आप और लगा लो, यानी अगर 12 दिन की ट्रेनिंग होती है लगभग, तो 12 दिन के हिसाब से 12 × 3 यानी 36,000 और इसमें आप जोड़ लो, यानी कि 3,90,000 प्लस 2 या 3 मंथ का इसमें क्या होगा आपका नोटिस पीरियड होगा। अगर वो भी सर्व नहीं करते तो आपको सैलरी भी भरनी पड़ेगी। तो यानी कि 4 लाख 4.5 लाख का आप एस्टिमेट लगा के चलिए, इतना आपको देना पड़ेगा। तो सोच समझ के फॉर्म को फिल करना। तो ये रही बॉन्ड की बात।
फिर इसके अलावा कुछ ऐसा यहाँ पर बड़े बिग इशू नहीं है। ईज़िली आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, इंटरव्यू पर जाइए, इंटरव्यू क्लियर करिए और आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो अप्लाई करना चाहिए ना जिसको, वो जिसकी एज और एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है उस पर अप्लाई करना चाहिए, या फिर जो थक चुका है भाई 3-4 साल से एग्ज़ाम दे देकर कहीं निकल ही नहीं रहा है और उसको जॉब की काफ़ी ज़्यादा ही नीड है, तो वो अप्लाई ज़रूर करे। बाकी मैं कहूँगा कि जिनकी अभी एज नहीं है और कोई और एग्ज़ाम भी दे रखा है, अच्छे गए हैं, तो भाई वो वहाँ के लिए ही जाए, क्योंकि यहाँ पर आप बॉन्ड में फंस जाओगे तो फिर आपसे तैयारी भी नहीं होगी। एक बार आपने यहाँ ज्वाइन किया तो तैयारी करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैंने की है और मैंने IBPS POB जैसे मेरा रिज़र्व लिस्ट में है, ठीक है। इसी के दौरान मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो मैं कर पाया तैयारी, हो सकता है आप लोग ना कर पाओ, कोई ना कर पाए, मन ना करे वहाँ, क्योंकि ऐसा मैंने साथ वालों को देखा भी है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया फिर उनसे तैयारी नहीं हो पा रही अब। तो सोच समझ के आप अप्लाई करिएगा। वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, 20 वैकेंसी हैं, थोड़ी सी ये वेट लिस्ट भी रखते हैं और उससे ही बच्चों को बुलाते रहते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक, जैसे ही छोड़ कर जाएंगे कोई। तो फ़ी का ये है कि 1500 इसमें लगभग आपकी फ़ीस रहेगी और GST के साथ। बाकी का इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेरा ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। मेन जो है अब बात आती है जॉब सिक्योरिटी की, तो क्या जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 6 महीने बाद ये न्यूज़ आ चुकी थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तो फेक न्यूज़ है। बट उसकी वेबसाइट पर आप जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने जो है बिडिंग, कई बार बिडिंग कराई है वेंडर के लिए कि भी जो भी इसको ख़रीदना चाहे इस बैंक के स्टेक्स को, ठीक है। तो ये बात मैं कहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेक अभी है, बट जब अभी मेरी क्या थी, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और अभी मेरी रिलीविंग थी, तो उस डेट तक जो मुझे इंटरनली सुनाई दिया वो ये कि भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर किसी वेंडर ने साइन भी करा लिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट से, और इसका जल्द ही जो है स्टेक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 1.5 साल से सुनता आ रहा हूँ, बट अब ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं और यूनियन भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है बैंक का कि किसी तरह या तो ये मर्ज हो जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर ये स्टेक सेल ना हो। बट ऐसा कोई रिज़ल्ट निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कोशिश सब कर रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी की बात यह है कि आपको देखिए बैंक से निकाला तो नहीं जाएगा, बट जैसी अभी आप वहाँ पर जाकर वर्किंग करोगे, ठीक, वैसी वर्किंग हो सकता है इन फ्यूचर आपको ना मिले, टोटली टारगेट बेस्ड ही जॉब हो जाए, ऐसा फ्यूचर में यहाँ हो सकता है। अभी की मैं बात करूँ तो अभी एक तरह से जॉब सिक्योरिटी तो है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन करने के बाद कह देंगे कि बैंक छोड़ के चले जाओ। बट हाँ, अगर कोई वेंडर चेंज होता है या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती हैं तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट ज़्यादा दिक्कत किसके लिए होती है, अगर आप एज अ MT ज्वाइन करते, बट इन्होंने MT वाली पोस्ट अभी निकाली ही नहीं, डायरेक्ट कौन सी पोस्ट निकाली है, जो कन्फर्म्ड वाली है। तो उस पर्पस, उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो है कन्फर्म्ड आपकी जॉब रहेगी फ़िलहाल। बाकी आप फ्यूचर का, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहा है और वो इसको भी ज्वाइन करना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है, तो दे दे, बट वो साथ में तैयारी ज़रूर करे फिर। तो ऐसा आपको करना होगा। तो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ ऐसा मुझे और लगा कि बताने लायक है तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।